अभी तक आप लोगों को मैंने एडजस्टमेंट जो पढ़ाई थी वो क्लोजिंग स्टॉक पे पढ़ाई थी, एक्रूड इनकम पे पढ़ाई मैंने और एडवांस इनकम पे पढ़ाई। अब मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आती है और जब मैं भी एनालिसिस करता हूँ, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं, समझने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली भी यही एडजस्टमेंट है। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। ये तीनों एडजस्टमेंट मैं इस टॉपिक में कवर करूंगा, इस वीडियो में कवर करूंगा और ध्यान से समझना है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं और ये एडजस्टमेंट अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज भी होता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अकाउंटिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। समझने वाली बात क्या है कि बैड डेब्ट्स क्या होता है। बैड मतलब गंदा, डेब्ट्स मतलब आपका जो लोन था वो डूब गया, पैसा जो डूब गया। Irrecoverable amount refer to the amount which has been irrecoverable due to dishonesty, death or insolvency of a debtor. When it becomes certain that a particular amount will not be recovered, it is termed as bad debts. वो अमाउंट जो हमारा पैसा डूब गया है और जिसके भविष्य में मिलने की कोई भी संभावना नहीं है, वो पैसा बैड डेब्ट्स माना जाता है। अगर वो मिल नहीं रहा है या मिलने की संभावना ही नहीं है, अगर उसकी डेथ होगी तो कैसे मिलेगा भाई, ऊपर जाके थोड़ा ना ले लोगे उससे पैसा। डिसऑनेस्टी है, इंसॉल्वेंसी है, वो दिवालिया हो गया, अब कहां से पैसा मिलेगा। आपने जनरल एंट्री में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें वो क्या कहते हैं, एक डेटर था, उसने 70% ही अमाउंट पे किया, 30% नहीं किया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इस तरह की जनरल एंट्री आपने जनरल एंट्री की क्लास में पढ़ी है। तो बैड डेब्ट्स है क्या, इसको समझते हैं जनरल एंट्री के थ्रू। बैड डेब्ट्स की जो जनरल एंट्री होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आप उधार सामान बेचते हैं। ध्यान रखें, जिनको आपने उधार सामान बेचा है या उनको सर्विसेज दी है, ये दोनों ही बंदे आपके डेटर्स होते हैं। समझ में आया। जिनको आपने उधार सामान बेचा, बिजनेस जिस चीज का है आप उस चीज पे आओगे। जैसे किसी का कहते हैं फ्रूट का काम है, तो वो फ्रूट बेच रहा है, तो वो क्या है, वो जो डीलर है वो गुड्स का डीलर हो गया। अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ और आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब मेरे डेटर्स हो गए। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, ये भी एक तरह के क्या कहते हैं डेटर्स में ही आएगा। तो डेटर्स में दो चीजें आती हैं, गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज किसी को आपने दी है और वो आपका पेमेंट करने में असमर्थ है ड्यू टू डेथ, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी या डिसऑनेस्टी, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो अमाउंट बैड डेब्ट्स है। इसकी जनरल एंट्री को समझते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो सर ये तो एंट्री समझ में आ गई, पर ये प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाती है। इसी बैड डेब्ट्स की अमाउंट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना होता है। तो बैड डेब्ट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अब ये निकालते कैसे हैं और इसको क्या कहते हैं, अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो हम इसको कैसे समझते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं क्वेश्चन के साथ। मैं आपको बता रहा था कि अगर बैड डेब्ट्स गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब है एडजस्टमेंट एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। बेटा इस चीज का ध्यान रखना है, कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को कि सर इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। अगर वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, बच्चा क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री में भी वही गलती कर देता है और वही इनसाइड ट्रायल बैलेंस में भी गलती करता है। इनसाइड ट्रायल बैलेंस का मतलब है वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुका है। जैसे मैंने कहा एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पास, इन सच केस बैड डेब्ट्स ऑलरेडी डिडक्टेड। बैड डेब्ट क्या है, ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम डेब्टर्स, वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं, अब और डिडक्ट नहीं करना है हमें उन्हें। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे ये डेब्टर्स दिए हुए हैं आपको 50,600 रुपए के, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स भी दिया हुआ है। बैड डेब्ट दिया हुआ है 3,000 रुपए का, तो ये 3,000 रुपए ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुके हैं, इनका और कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये आपका सिर्फ जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे सिर्फ वही आएगा। यानी कि अगर आप इसको ऐसे समझते हैं, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे सिर्फ क्या आएगा, टू बैड डेब्ट्स और अमाउंट आएगा 3,000। इसकी कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री में अगर वो होगा, वो उसका अलग ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने आपको समझाया, आपको अगर वो क्या है उसको कहीं भी शो नहीं करेंगे, मैंने कहा ना, एंड द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट विल बी डेबिटेड इन P&L अकाउंट। कहां पे आएगा, P&L अकाउंट में। यहां पे मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन वो कहीं और नहीं आएगा। मतलब बैलेंस शीट में कहीं भी इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना ये वहां पे प्लस होगा ना वहां पे माइनस होगा। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समझे, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट।
केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, अगर वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है। लेकिन अगर वो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तब क्या करना है? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि वो एडजस्टमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, आपको फर्दर बैड डेब्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। इट मींस एडजस्टमेंट इन एडिशन इंफॉर्मेशन ऑफ बैड डेब्ट नोन एज फर्दर बैड डेब्ट। इन सच अ केस amount of debtor appearing in the trial balance is before deducting the amount of bad debt given as adjustment. It is shown on the debit side of P&L account and deducted from the debtors of asset side of the balance sheet. इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट जाएगा जो एडजस्टमेंट के फॉर्म में। एडजस्टमेंट के फॉर्म में मत समझ सकते हैं, एडजस्टमेंट के फॉर्म का मतलब है वो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है। जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दे दी जाए, एडजस्टमेंट में कह दिया जाए कि भैया आपके 600 रुपए के फर्दर बैड डेब्ट्स हैं, 600 रुपए के क्या हैं? फर्दर बैड डेब्ट्स हैं। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रायल बैलेंस के बाहर की एडजस्टमेंट है, तो ये ट्रायल बैलेंस की बाहर की एडजस्टमेंट है। तो मैंने आपको इससे आपको अगर पीछे क्या कहते हैं वीडियो के बैक में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने दो एंट्रियां लिखवाई थी। पहली एंट्री क्या लिखवाई थी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री लिखवाई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अब इसकी जनरल एंट्री में पास करनी है और हमको इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है। तो कंप्लीट ट्रीटमेंट कैसे बनेंगे समझते हैं। ये जो एडजस्टमेंट आपको दिया था इनसाइड द ट्रायल बैलेंस वाला, इसको अब हमें क्या करना है? अलग तरीके से करना है। ये 3000 यहां पे आएगा और इसमें हम करेंगे प्लस फर्दर बैड डेब्ट। फर्दर बैड डेब्ट कितने के हैं? 600। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट आ गया? 3600। लेकिन जब आप इनकी बैलेंस शीट बनाएंगे तब बैलेंस शीट में आपको ध्यान रखना है, बैलेंस शीट बनाते समय आपको ये पूरा ट्रीटमेंट करना है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे डेब्टर में से ये माइनस होगा। डेब्टर्स कितने के दिए हुए थे क्वेश्चन में? ट्रायल बैलेंस में कितने के दिए हैं? 50,600। उसमें से क्या माइनस होगा? ये वाले बैड डेब्ट माइनस नहीं होंगे, मैंने आपको लिखा था ना, कहीं भी नहीं आएंगे। एंड नॉट अदर प्लेसेस, मतलब किसी भी और जगह नहीं जाएंगे, केवल ये वाले जाएंगे, ये जो एडजस्टमेंट में दिए गए। एडजस्टमेंट में कितने दिए गए हैं? 600 रुपए दिए गए। तो यहां से फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस होगा। फर्दर बैड डेब्ट्स आप माइनस करेंगे कितने अमाउंट? 600 रुपए, और बाहर जो डेब्टर्स आएंगे वो कितने के आ जाएंगे? 50,000। क्या सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं आप। और आप क्या कहते हैं जो ऑनलाइन मेरे क्या कहते हैं व्यूअर्स हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी कंफ्यूजन दूर करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट सिखाऊंगा और डिस्काउंट ऑन डेब्टर, ये तीनों टॉपिक मैं कवर करता हूं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि बैड डेब्ट्स क्या होता है और किस तरह से हम निकालते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बहुत से लोग इसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी बोलते हैं या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट भी बोलते हैं। रिजर्व तो हमेशा प्रॉफिट पे बनाया जाता है, कभी भी लॉस के लिए नहीं बनाया जाता। तो क्योंकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। बात हो रही है हमारी प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है हमें कि जितने भी प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस पे जितने भी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस हैं उसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन अगर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको इग्नोर करना है। ये ध्यान रखना है, ये वर्ड्स उनको हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आज ही प्रोविजन करना होता है, पर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स के लिए कोई भी एंट्री हम पास नहीं करते। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है? इवन आफ्टर डिडक्टिंग द एक्चुअल बैड डेब्ट, यानी कि एक्चुअल बैड डेब्ट डिडक्ट करने के बाद, डिडक्ट किससे होंगे? डेब्टर से। और हम ये भी मान लेते हैं कि इसके बाद भी कुछ ऐसे होंगे जो हमें पैसा नहीं देंगे। मतलब आप समझे इस चीज को कि बैड डेब्ट्स हमें पता चल गया कि ये लोगों ने हमारा पैसा नहीं दिया। जैसे मान लेते हैं हमारे 1 लाख रुपए के डेब्टर्स हैं, 5,000 ने हमारा पैसा नहीं दिया, तो पता चल गया ना मैं 5,000 नहीं दिया, तो बचे हुए 95 को देना चाहिए। बट एक्चुअल जब हम रियलाइज करते हैं तो 95,000 रियलाइज नहीं होते, हम उसमें और एज्यूम करते हैं कि इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो हमें पैसा नहीं देंगे। इसी को समझना है। इवन आफ्टर डिडक्टिंग द एक्चुअल बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेब्टर्स, एक्चुअल बैड डेब्ट्स को डेब्टर से डिडक्ट करने के बाद भी हम ये श्योर नहीं हो पाते कि रिमेनिंग डेब्टर्स हमें पूरा पैसा दे देंगे।
जितने रिमेनिंग डेप्टर्स है वो हमें पूरा पैसा दे देंगे। इसीलिए क्या इसका मतलब होता है, इट्स मींस सम द रिमेनिंग डेप्टर्स मे इंक्लूडेड सम डेब्ट्स विच आर आइदर बैड और डाउटफुल। हो सकता है वो दे भी सकते हैं, हो सकता है वो नहीं भी दे सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसके लिए हम नेसेसरी प्रोविजन करते हैं डाउटफुल डेब्ट्स का। जितने भी पॉसिबल बैड डेब्ट्स हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं फिक्स परसेंटेज के हिसाब से डेप्टर पे। इसी को हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। समझ में आ गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल का मतलब है कि हमने डेप्टर में से सबसे पहले बैड डेब्ट्स को माइनस करते हैं। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा अमाउंट उसमें से प्रोविजन निकालेंगे। क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि सारा डेप्टर हमें पैसा नहीं देगा, कुछ हो सकता है डूब भी सकता है, कुछ हो सकता है दे भी सकता है, डाउटफुल है मामला, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। ये हमारे साथ हर बिजनेस में देखने के लिए मिलता है। तो जनरल एंट्री पास क्या करते हैं, जितने भी डेप्टर्स होते हैं जो प्रोविजन बना रहे हैं हम, जिनका P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसीलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो होता है। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे आएगा ये, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पीडी डिडक्ट कहां से करेंगे, जो डेप्टर है कहां पे, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में हम इसको वहां पे डेप्टर में से माइनस करेंगे। एक एग्जांपल के रूप में हम इसे समझते हैं ताकि क्वेश्चन करते समय इनमें कोई भी दिक्कत हमें ना हो। आपको एक क्वेश्चन के रूप में समझाता हूं एग्जांपल के रूप में कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ये जितनी भी एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स वाली, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाली और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर, इन तीनों एडजस्टमेंट को कैसे क्लब करते हैं और कैसे समझते हैं। एग्जाम में जब भी एडजस्टमेंट आती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स पे गलती कर जाते हैं। वो गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट्स आ रहा हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में मान ले रहे हैं डेप्टर दे रखे हैं 1,05,000 के, बैड डेब्ट दिए हुए हैं 10,000 रुपए के, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिए हुए हैं 6,000 के, और नीचे ये तीन एडजस्टमेंट दी गई है। पहली एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेब्ट 5,000, दूसरी एडजस्टमेंट है क्रिएटेड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 5%, और तीसरी जो एडजस्टमेंट है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की है 2% की। तो इनको समझो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आती हैं। डेबिट साइड में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर बैड डेब्ट देखो कितने के दिए हुए हैं, 10,000। कितनी अमाउंट है बताओ, 10,000 रुपए की। तो ये 10,000 एज इट इज लिखेंगे, प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स 5,000, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट दिए हुए हैं 5,000 रुपए के। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई हमारी, 15,000, प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स कितने गए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। अब यहां देखिए 5% कैसे निकालेंगे। जो हमारे डेप्टर्स हैं, सबसे पहले डेप्टर दिए हुए क्वेश्चन में 1,05,000। मैंने कहा था इनसाइड द ट्रायल बैलेंस को नहीं छेड़ते, ये एक ही जगह जाती, इन दोनों को कुछ नहीं करना है। ये कितने के हैं, 1,05,000। तो 1,05,000 लिखा। सबसे पहले माइनस क्या होगा, नीचे फर्दर बैड डेब्ट्स। तो पहला स्टेप मैंने बताया था 5,000 रुपए क्या करा आपने माइनस, फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस किए। तो इसका मतलब डेप्टर्स कितने के रह गए आपके, 1,00,000 के। अब आपको जो प्रोविजन निकालना है, क्योंकि इसमें दो प्रोविजन दिए हैं, एक पुराना दिया हुआ है और एक जो आपको निकालना है। जो पुराना दिया है उसे ओल्ड प्रोविजन कहेंगे, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है उसको हम कहेंगे न्यू प्रोविजन। तो प्रोविजन निकलेगा बचे हुए डेप्टर्स पे। तो बचे हुए डेप्टर्स कितना का है, 5% और 1,00,000 का 5,000। कितना रह गया आपका डेप्टर्स, 90। अब जो डिस्काउंट निकलेगा वो इस पे निकलेगा 95,000 पे। 95,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट है, 2%। कितनी अमाउंट हुई, 1,900। बाकी अमाउंट बाहर आ जाएगी 93,100। समझ में आ गया। अब इसको यहां पे कर लेते हैं फिट। तो ये कितना आया आपका, प्रोविजन डिस्काउंट कितना आया, 5,000। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 20,000। इस 20,000 में से माइनस करा आपने ओल्ड प्रोविजन के, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना दे रखा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में,
6000 आपने माइनस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आ गया अमाउंट 14,000 और डिस्काउंट वाली अमाउंट को सेपरेट दिखाओगे। डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स वो कितना अमाउंट निकाला हमने 1900 रुपए। क्या मैं मान लूं ये समझ में आ गया आपको? तो प्रॉफिट एंड लॉस में दो आइटम गई, एक तो 14,000 नेट एडजस्टमेंट के रूप में गई और एक 1900। फिर समझाता हूं। सबसे पहले आपको फर्दर बैड डेब्ट माइनस करने हैं, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर प्रोविजन निकालना है, उसके बाद जो बचेगा उस पर डिस्काउंट निकालना है। समझ में आ रहा है सभी को? अब जब बैलेंस शीट में करेंगे यही एज इट इज बैलेंस शीट में कॉपी कर दो। ठीक है, बैलेंस शीट में देखो यहां पे समझते हैं। डेब्टर्स की अमाउंट है 1,05,000 माइनस करोगे आप इसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के हैं 5,000 के माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेब्ट्स कितने के हैं हमारे, ये भी 5,000 है और माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स 1900 रुपए के। तो बाहर ये जो आएगा 93,100 ये वाली फिगर हमारी बैलेंस शीट में पहुंच जाएगी। कोई और डाउट है, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसी तरह के 3-4 क्वेश्चंस और करें ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद मेरा इसी में एक वीडियो और है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस को, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।